नमस्कार सभी दोस्तों को ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लासेज बाय राहुल सिंह चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2025 की शुरुआत करने वाले हैं। 2025 में आपकी फिजिक्स चलती रहेगी कंटिन्यू और टारगेट रहेगा 2026 के बोर्ड एग्जाम। तो दोस्तों आप यूँ कहेंगे कि पिछली क्लास क्या आपकी कंटिन्यू नहीं रहेंगी? बिल्कुल रहेंगी। फिजिक्स की कंटिन्यू क्लास मैग्नेट चैप्टर चल रहा है, मैग्नेट इफेक्ट, उसकी क्लास कंटिन्यू रहेंगी। उसमें हम बायो सावर्ट नियम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब आपका न्यू समझो आपका टारगेट वह चाहिए। न्यू स्टार्ट आपकी वीडियो हो चुकी है, आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर की आपकी कंटिन्यू क्लास चलती रहेंगी। तो दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वैद्युत स्तर की एक ऐसा चैप्टर है जो बेस है 12th फिजिक्स का। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे चार्ज क्या होता है। चार्ज क्या होता है? तो इसमें सबसे पहले हम क्या बात करेंगे? सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखते हैं इलेक्ट्रो स्टैटिक्स, यानी वैद्युत स्तर की। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे चार्ज की, यानी आवेश की। एक बात और बता दूंगा, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उससे पहले लेक्चर को चालू होने से पहले कमेंट छोड़ के जाना है कि क्लास आज की कैसी रही। दोस्तों हम सबसे पहले बता रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में हमारा आवेश क्या होता है? विराम अवस्था में होता है। आवेश हमारा क्या होता है? आवेश विराम अवस्था में होता है। ठीक है, किस में होता है? विराम अवस्था में होता है, यानी रुका हुआ होता है। जब हम इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर पढ़ेंगे तो हमारा जो चार्ज है वो मोशन की अवस्था में आ जाएगा, यानी गति की अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर, मेरा मतलब इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे तो हमारा चार्ज मोशन करने लगेगा वहीं से। ठीक है, फिलहाल आपका चार्ज एक विराम अवस्था में। सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ज क्या होता है। चार्ज एक ऐसी मतलब पार्टिकल होते हैं जो आपस में मिलकर इलेक्ट्रिक करंट का निर्माण करते हैं। ये समझो, सपोज आप अपनी स्किन से जो कपड़े उतारते हैं सर्दियों में तो चिड़चिड़ाहट उत्पन्न होती होगी। क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि चार्ज इकट्ठा हो जाते हैं वहाँ पर, चार्ज के पार्टिकल। तो आपने देखा होगा कभी कभी बादलों में बादल टकराते हैं आपस में, फ्रिक्शन होता है तो वहाँ पर भी आवेश इकट्ठा हो जाते हैं, उनसे बिजली पैदा होती है, वो डायरेक्ट अर्थ को कनेक्ट करती है और भू संपर्क कर लेती है, पूरे ऑब्जर्व कर लेती है करंट को। ठीक है, तो वो आपके चार्ज होते हैं, चार्ज पार्टिकल होते हैं, यानी वो अपने आसपास के एरिया को मतलब आसपास के एरिया में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर लेती है। तो हम कह सकते हैं किसी वस्तु के चारों ओर उपस्थित एक ऐसा गुणधर्म, किसी वस्तु के चारों ओर उपस्थित एक ऐसा गुणधर्म जिससे वस्तु अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है, उसे हम क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। क्या? चार्ज कहते हैं। ठीक है, ठीक है, सपोज ये है कोई वस्तु, ये है कोई वस्तु, इसके जो अराउंड चारों ओर की बात कर रहा हूं मैं, इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो रहा है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ये समझो आप। ठीक है, समझने के लिए बताइए मैंने, ये कोई वस्तु है जिससे चारों ओर वस्तु अपना एक एरिया उत्पन्न करती है, वही आपका क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। तो मैं लिख सकता हूं किसी वस्तु पर उपस्थित ऐसा गुणधर्म जिससे वस्तु अपने चारों ओर
विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती हो, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है, उसे हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। उसे आवेश कहते हैं। ओके, यानी चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ तक कंप्लीट। यदि आपका आवेश यानी चार्ज विराम अवस्था में है, विराम अवस्था में है, तो वो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, यदि आपका चार्ज विराम अवस्था में है तो वो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं आगे अपने इस लेक्चर को, यहाँ तक फिनिश, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यदि मैं आगे बात करूं, यदि आपका चार्ज यानी आवेश गति अवस्था में हो, यानी मोशन की अवस्था में हो, तो विराम अवस्था में तो आपका चार्ज है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। यदि आपका चार्ज गति की अवस्था में हो, गति की अवस्था में है, तो वो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह है आपका फर्स्ट पॉइंट और यह है आपका सेकंड पॉइंट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोबारा से, किसी वस्तु पर उपस्थित, सपोज ये मेरी बॉडी है, इस पर उपस्थित एक ऐसा गुणधर्म है जिससे वस्तु अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है, उसे हम आवेश कहते हैं। आवेश कैसी राशि है? आवेश कैसी राशि है? कैसी राशि है? क्या ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी है, बिल्कुल है। तभी तो हम कह रहे हैं किसी वस्तु पर उपस्थित ऐसा मूलभूत गुणधर्म, हम यहाँ पर एक शब्द और ऐड कर सकते हैं, मूलभूत गुणधर्म। मूलभूत गुणधर्म, और फंडामेंटल का मीन होता है, मतलब होता है मूलभूत, मूलभूत। ठीक है, ओके, क्लियर। चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी है अपने आप में। जो आपने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के नाम सुने होंगे, फर्स्ट है आपका समय, दूसरी है आपकी द्रव्यमान, तीसरी है आपकी मीटर, चौथी है आपकी तापमान, पांचवा है आपका आवेश यानी धारा भी कह सकते हैं, विद्युत धारा भी कह सकते हैं, विद्युत धारा। ठीक है, और छठवीं आप कह सकते हैं पदार्थ की मात्रा। ठीक है, पदार्थ की मात्रा। सातवीं आपकी ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। अब आप कहेंगे इसमें तो आवेश आ ही नहीं रहा है, मैं बता देता हूं। देखो, सपोज ये है आपका एक फॉर्मूला, वेग बराबर में विस्थापन बट्टा समय, विस्थापन बट्टा समय। अब ये कैसी राशि है? ये एक अपने आप में क्या है? ड्राइव क्वांटिटी है। क्या है? ड्राइव क्वांटिटी है।
कैसी है, ड्राइव क्वांटिटी है, क्योंकि इसका फॉर्मूला है अपने आप में वेलोसिटी बराबर में डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब आप कहेंगे इसमें डिस्प्लेसमेंट कैसी राशि है, इसमें डिस्प्लेसमेंट अपने आप में फंडामेंटल क्वांटिटी है। टाइम कैसी राशि है, इसमें अपने आप में फंडामेंटल क्वांटिटी है टाइम भी, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। क्या आवेश का कोई फॉर्मूला है, बिल्कुल नहीं है, वो तो विद्युत धारा का है, आवेश बट्टे समय। ठीक है, इसलिए ये अपने आप में मूलभूत गुणधर्म है जो अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न करता है, जिसे हम चार्ज नाम देते हैं। यदि चार्ज आपका विरामावस्था में तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, यदि आपका चार्ज गति की अवस्था में है तो वो क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा ही करेगा। कंटिन्यू। ओके, यहाँ तक मक्खन हो चुका हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, ठीक है, आपको हाथ भी चलाने पड़ेंगे तभी आपको कुछ दिमाग में आएगा। कॉफ़ी आगे धर लो, जब मैं कहूँ तब आप कांटेक्ट करिए मेरे से और उस कॉफ़ी में लिखते जाइए। ठीक है, मूर्ति की तरह खड़े होने से कुछ नहीं होगा, ना मूर्ति की तरह बैठे होने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, यदि आपको 2025 में कुछ करना है तो आपको कुछ गंवाना ही पड़ेगा। ठीक है, चाहे सर्दी हो, चाहे जाड़े हो, चाहे गर्मी हो। ठीक है, ढलते हुए सूरज की तरह आपके माँ बाप की उम्र और आपके भी ढलते हुए सूरज की तरह धीरे धीरे दिन निकलते हुए जा रहे हैं। ठीक है, जितनी मैं मेहनत करा रहा हूँ उससे 3 गुनी मेहनत आपको करनी होगी तब कुछ होगा। फिजिक्स ऐसे समझ में नहीं आएगी, सिंपल। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपना पूरा 100% एफर्ट लगाऊंगा, बट 200% आपको भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है। ठीक है, ओके, तभी कुछ कांटेक्ट हो पाएगा। ओके, आज से ही शपथ ले लीजिए 2025 में कुछ करना है तो कुछ करना है। ठीक है, मैं आपको 2026 में पेपर के हिसाब से नहीं, मैं आपको बहुत ऊपर लेवल तक लेके जाऊंगा। ठीक है, ओके। अब देखो, यहाँ तक आपका एकदम कंटिन्यू हमारा हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब आती है इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट बात। सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है, क्या हमारा आवेश वेग पर निर्भर करता है, वेग पर निर्भर करता है, वेग पर निर्भर करता है कि नहीं करता है। फर्स्ट पॉइंट ये आता है। ठीक है, क्या हमारा आवेश द्रव्यमान पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। सेकंड पॉइंट ये आता है। ठीक है, अब आप कहेंगे ये मेरी बॉडी है, हवा में तो चार्ज रह नहीं सकता, उससे रहने के लिए एक ना एक बॉडी की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी मास की आवश्यकता होगी। ये सपोज चार्ज है तो इसे रहने के लिए कुछ ना कुछ जगह होनी चाहिए। ठीक है, चाहे थोड़ी सी मिल जाए चाहे ज़्यादा मिल जाए, तभी वो रह सकता है, लटक के नहीं रह सकता। ठीक है, क्या आप लटक सकते हैं? तभी तो हम पृथ्वी पर रह रहे हैं। हम नहीं रह सकते लटकते हुए, क्योंकि ग्रेविटी कहती है जहाँ पर आप अपनी वस्तु को फेंकोगे वो नीचे ही आएगी, जहाँ पर आप चार्ज को रखोगे तो वो उसी वस्तु पर रखा जाएगा, क्योंकि वो हवा में नहीं रह सकता, ना ही तैर सकता। क्लियर? तो ये बिल्कुल निर्भर करता है। ठीक है, मास पर निर्भर करता है। अब मैंने टेक लगाया है, क्या वेग पर निर्भर करता है? वेग बराबर विस्तार बट्टे समय, ये वेलोसिटी पर भी निर्भर करता है। सपोज आप यहाँ पर खड़े हैं, मेरी बॉडी यहाँ पर है, विरामावस्था में है, अब मैं मोशन में आना चाहता हूँ, क्या चार्ज वैल्यू चेंज हो जाएगी, चार्ज की वैल्यू चेंज हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है मैं 100 की स्पीड पर भाग रहा हूँ तो चार्ज मेरे से अलग हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं होगा। ओके, यहाँ तक कंप्लीट। ओके, तो दोनों पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की तरफ, आपके चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज। ठीक है, आवेश के प्रकार। दूसरी हेडिंग आती है आपकी आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। इंग्लिश में बात करें, टाइप्स टाइप्स ऑफ चार्ज। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर।
चार्ज आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका धनात्मक और दूसरा होता है आपका ऋणात्मक। ठीक है, दूसरा होता है आपका ऋणात्मक, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यहाँ तक कंप्लीट हो चुका हो तो मुझे जल्दी बताएं, इससे मैं इसका स्क्रीनशॉट मेरा तो स्क्रीनशॉट ले सकें आप और मैं इसको रफ कर सकूं। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसको रफ, फिर हम करते हैं आगे की तरफ मूव। चार्ज दो प्रकार का होता है, एक आपका पॉजिटिव की बात करते हैं सबसे पहले, पॉजिटिव चार्ज यानी धनात्मक आवेश। क्या होता है धनात्मक? सपोज ये आपका ए व्यक्ति है और ये आपका बी व्यक्ति है, ये एक रिच पर्सन है, ये एक पुअर पर्सन है। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जब किसी पुअर इंसान को धन की ज़रूरत होती है तो वो रिच पर्सन के पास आता है, क्योंकि रिच पर्सन तो अपने आप में रिच है, पुअर तो पुअर ही है, पुअर के पास धन की कमी हो गई, वो आया रिच पर्सन के पास। तो रिच पर्सन के पास अथाह क्या है? धन है। और धन की जगह पर हम मान लेते चार्ज, अथाह चार्ज है। चार्ज बी व्यक्ति के पास खत्म हो गया, ए व्यक्ति के पास अथाह चार्ज है। ठीक है, अब हम निष्कर्ष क्या निकालना चाहते हैं, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो उस वस्तु पर उपस्थित आवेश क्या होता है? आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, धनात्मक चार्ज होता है। ठीक है, सपोज इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, और ए व्यक्ति के पास बी की तुलना में 3 गुना क्या है? इलेक्ट्रॉन हैं। क्या है? 3 गुना इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसके पास और ख़त्म हो गए आज ही इलेक्ट्रॉन, इसके पास मौजूद हैं, तो ये क्या करेगा? इसको दान करेगा। दान करेगा, वो 10 इलेक्ट्रॉन इसने दान कर दिए, तो 10 इलेक्ट्रॉन इसने दान कर दिए तो इक्वल हो गए कि नहीं हो गए? 15 इलेक्ट्रॉन और 15 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 15 इलेक्ट्रॉन और 15 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, या आप ऐसे नहीं कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, यदि इक्वल करना है तो 5 इलेक्ट्रॉन ये दान कर देगा, 5 इसको दान कर देगा, 10 इसके पास और 10 इसके पास, तो ये क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे, मेरा मतलब इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये त्याग रहा है। जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो उस वस्तु पर उपस्थित आवेश धनात्मक आवेश कहलाता है या पॉजिटिव चार्ज कहलाता है। उसी प्रकार से पॉजिटिव चार्ज फिनिश। अब ये आप अपने आप में क्या है? एक मतलब रिच पर्सन बन गया, मतलब जज्बात पलट गए और ये पुअर पर्सन बन गया। अब इसको चार्ज की कमी है बी व्यक्ति को, तो ये बी व्यक्ति से क्या मांगता है? मतलब क्या मांगता है? सहायता मांगता है। कहता है भाई साहब मैंने आपकी पहले सहायता की थी, अब मुझे सहायता की ज़रूरत पड़ रही है। जैसे आप कहते हैं ना अपनी दोस्ती मित्र में, आखिर ऐसे अब यार नहीं रहे, ऐसे दोस्त नहीं रहे। ठीक है, यदि आपके ऐसे मित्र हों जो आपकी सहायता करते हों, मित्र भी ऐसा ही बनाइए जो आपकी पढ़ाई से संबंधित और आपके हर टाइम पर सहायता करें। ऐसा नहीं जो लालची इंसान हो मित्र, ऐसा मित्र जीवन में कभी भी मत बनाइए। ठीक है, मित्र हमेशा सुदामा और कृष्ण जैसी होनी चाहिए मित्रता। ठीक है, पढ़ाई से संबंधित जो कोई नॉलेज है, एक मित्र आपकी सहायता कर रहा है और आप भी उस मित्र की सहायता करें। ठीक है, तभी मित्रता चलती रहती है। ऐसा नहीं है वो भी कौवा इंसान है और आप भी कौवा इंसान है। ठीक है, आप भी लालची इंसान है, ऐसी मित्रता कभी भी साथ नहीं देती है। ठीक है, और देखो दोनों मतलब मित्रता मतलब निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं। अब बी रिच पर्सन बन गया तो ए को इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। ठीक है, ठीक है, ओके, तो ये होती है मतलब मित्रता। अब ये त्याग रहा है तो ये ग्रहण कर रहा है। जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो उसे हम कहते हैं ऋणात्मक आवेश, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो हम उसे कहते हैं धनात्मक आवेश। ठीक है, इतना कंक्लूजन जो मैं निकालना चाहता था वो निकल चुका है। ठीक है, ठीक है, तो देखो डेफिनेशन लिखते हैं पॉजिटिव चार्ज की। जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है त्यागती है तो उस वस्तु पर उपस्थित आवेश
तो उस वस्तु पर उपस्थित आवेश धनावेश कहलाता है। उपस्थित आवेश धनावेश कहलाता है। क्या कहलाता है? धनावेश कहलाता है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं इसी में ऋणावेश की। क्या? ऋणावेश की। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा एक सोडियम की बात और एक कैल्शियम की बात। ठीक है, इसका जो होता है परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर, इसका होता है 11 और इसका होता है 17। ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने 17 और 11। सबसे फर्स्ट पर आता है आपका हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम। कितने पर आ गया आपका? 11 पर। ठीक है, और ये आता है आपका कैल्शियम 17 पर। ठीक है, मेरे हिसाब से 17 पर ही आता है। ठीक है, इसके ऊपर होता है आपका नेगेटिव और इसके ऊपर होता है आपका पॉजिटिव। ठीक है, जब हम इनकी रिएक्शन कराते हैं, रिएक्शन कराने के बाद ये संतुलित हो जाते हैं तो NaCl प्लस और माइनस माइनस तो NaCl। सपोज ये आपका क्या Na, ठीक है, और ये आपका Cl। ठीक है, अब ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा त्यागेगा इसको देगा क्लोरीन को, तो ये ग्रहण कर लेगा क्लोरीन भाई साहब। ठीक है, तो इस पर एक नेगेटिव मतलब किसकी कमी आ जाएगी? एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी। ठीक है, मतलब इस पर रह जाएंगे 10, इस पर हो जाएंगे अधिक। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये त्याग रहा है। त्यागने का काम कौन करता है? जो मतलब ज़्यादा अमीर होता है, ये समझो आप। तो त्याग रहा है तो क्या कहलाता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज। यदि मतलब और ग्रहण कर रहा है, मतलब देने की क्षमता ही नहीं है, तो वो आपका क्या कहलाता है? नेगेटिव। ठीक है, ये मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं इसी में मैं लिख देता हूँ नीचे नेगेटिव चार्ज, NEGATIVE, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज यानी ऋणात्मक आवेश। ठीक है, ऋणात्मक आवेश। अब इसकी डेफिनेशन आप लिख लेना, ओनली त्यागने की जगह पर ग्रहण लिख लेना। ग्रहण, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है बस, और आपको कुछ रामायण के ग्रंथ लिखने की नहीं कह रहा हूँ मैं। ठीक है, ये होता है आपका आज का टॉपिक। 25 मिनट मैंने आपकी ली हैं। अब आप बताना 25 मिनट में आपको कितना मिला, कितना सीखने को नहीं मिला। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंटों पर। घर्षण विधि, आवेश की विधि होती है आपकी। ठीक है, कितनी विधि होती है? 3 विधि होती हैं। मैंने एक बताई दी है, और दोनों के नाम यदि आपको पता हो तो मुझे कमेंट में आप बताना। 3 विधि होती है, एक आपकी फ्रिक्शन, ठीक है, और दोनों के नाम आपको बताने हैं। ठीक है, ये मैंने हिंट दी है आपको, देखता हूँ कितना आपको पता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत। फिर से कहना चाहूँगा 2025 आ चुकी है, चाहे आपको बुरी लगे या भरी लगे। मैं एक ही सटीक बात कहता हूँ, आप कहते हैं ना हमारी औकात इतनी है, वो कर लेगी, हम वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो आप करके दिखाइए 2025 में अपनी औकात को देखिए कहाँ तक आप जा सकते हैं। ठीक है, मेहनत कीजिए, यदि मेहनत करोगे तो 2026 अपने आप में ब्राइट हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, अक्सर कहते हैं ना मेहनत करके क्या करेंगे, एक जीवन दिया है। यदि सपोज आपके माँ बापू 25 साल खेत में मेहनत करते हैं, उनको कुछ मतलब अपने आप में महसूस नहीं होता कि हमारी 25 साल कब गुजर गई। आपको महसूस होने लगता है अक्सर 2 घंटे बैठने के लिए, आप पर बैठा नहीं जाता है। ठीक है, उन्हें पूछिए जो 25 साल मेहनत कर रहे हैं, 25 साल तक आपको खवाया है पिवाया है एक स्थान पर बैठकर, और आप उनके लिए 2 घंटे नहीं निकाल सकते? आप उनके लिए 1-2 साल इन्वेस्ट नहीं कर सकते? करो, 2025 में अपने सपने को पूरा करो। उनकी झुर्रियाँ ढलते हुए सूरज की तरह चेहरे पर आ रही हैं, उनकी उम्र ढलते हुए सूरज की तरह निकलती जा रही है। टाइम दोबारा नहीं लौट के आएगा, और आपका भी टाइम नहीं निकल के आएगा, मेरा तो लौट के नहीं आएगा। एक बार टाइम चला जाता है, टाइम का सदुपयोग कीजिए। फिजिक्स आपकी स्टार्ट रहेगी, और इस पर मेरा टारगेट रहेगा 2 के व्यू का। ठीक है, ठीक है, देखता हूँ कितने स्टूडेंट इस क्लास को लास्ट तक देखते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद। प्यार बनाए रखना, सपोर्ट करके, और इसको रेस्पॉन्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू, जय हिंद, थैंक यू, थैंक यू।